नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आप लोग जो भी हमसे जुड़े हैं, बहुत समय से हमारा वीडियो देख रहे होंगे, आपको पता होगा हम यहां पर आपका समय बर्बाद नहीं करते। कम समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं। कोशिश रहती है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन हो जाए, रिवीजन हो जाए। हमारे चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट पेपर मिलते हैं। आप कहीं से भी पढ़िए, यहाँ पर आके प्रैक्टिस करिए। हमारा चैनल प्रैक्टिस के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ आपको वन लाइनर का रिवीजन भी करवाया जाता है। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो पहली बार आए हैं। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। इसमें आपको 200 साइंस के क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान के 200 क्वेश्चन एक साथ करा रहे हैं कम समय में। हम करेंगे इस वीडियो को स्टार्ट। आपको एक इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी, आपके लिए पीडीएफ बना दी गई है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आगे दे दी जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। प्रसव के दौरान कौन सा पश्च पीयूष हार्मोन निर्मुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्च पीयूष हार्मोन जो निर्मुक्त होता है वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन राइट आंसर है। इनमें से कौन सी धातु इंसुलिन में उपस्थित होती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपकी जिंक धातु, ऑप्शन नंबर सी, जिंक जो है इंसुलिन में उपस्थित होती है। ZINC, जिंक लिखा है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हेमेटाइट डैश का एक अयस्क या खनिज है। तो हेमेटाइट जो है ये आपका आयरन का, लोहे का अयस्क या खनिज कहलाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, आयरन, IRON, आयरन लिखा है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सोडा पानी का आविष्कारक कौन था? तो सोडा पानी जो आप यूज भी करते हैं, पीते हैं, इसका आविष्कारक जोसेफ प्रिस्टली कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ प्रिस्टली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गाठिया शीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके निक्षेप के कारण होता है? तो हमारा जो जोड़ होता है ना, घुटने होते हैं, घुटने, उसमें जो जोड़ होते हैं, यदि वहां पर आपका यूरिक एसिड जमा हो गया, बुढ़ों को देखा होगा, बुजुर्गों को, वो क्या होता है, घुटने उनके जो है दर्द देते हैं, बैठने उठने में दिक्कत होती है। यूरिक अम्ल के जमा होने के कारण गाठिया रोग भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, गाठिया यूरिक अम्ल के कारण राइट आंसर है। भारत में मलेरिया के 65% मामलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी जिम्मेदार है? तो मलेरिया जो होता है भारत में 65% आपका पी वैक्स, ऑप्शन नंबर यहां पर भी पी वीवैक्स प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके कारण मलेरिया रोग होता है। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर झिल्ली की सूजन से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर झिल्ली की सूजन से आपका मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मेनिंजाइटिस रोग राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में कार्बन होता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका लिग्नाइट में कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लिग्नाइट में कार्बन पाया जाता है। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका फ्लोरोकार्बन होता है, टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरोकार्बन टेफ्लॉन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। लाफिंग गैस क्या होती है? तो लाफिंग गैस जो होती है आपकी, ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है। क्वेश्चन का स्तर देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो बार बार 30 साल से एग्जाम में आ रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। आरडीएक्स का आविष्कारक कौन है? किसके द्वारा आरडीएक्स का आविष्कार किया गया? राइट आंसर हो जाएगा हेनिंग के द्वारा आरडीएक्स का आविष्कार किया गया। कमेंट बॉक्स में आरडीएक्स का फुल फॉर्म बताओ। देखते हैं आप में से कौन कौन पढ़ने वाले बच्चे हैं जिसको आरडीएक्स का फुल फॉर्म पता है। कमेंट बॉक्स में आरडीएक्स का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सा मानव शरीर में जोड़ों में मौजूद होता है? तो मानव शरीर के जोड़ों में आपका एड्रिनल ग्रंथि मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, पीडीएफ के बारे में आपको यह बताना चाहूंगा कि अभी 800 पीडीएफ बिक चुकी हैं। आपको बताया गया था कि स्टार्टिंग के 1000 बच्चों को 10,000 जीके के जो एमसीक्यू हैं वो 99 रुपए में देंगे। 300 रुपए की पीडीएफ 99 रुपए में मिलेगी। 200 बच्चे यदि और खरीद लेते हैं तो फिर वो 300 रुपए की मिलेगी। तो जिसको खरीदना है अभी परचेस कर लो। केवल 99 रुपए में आपको 10,000 जी के क्वेश्चन मिल रहे हैं। और आप यदि बुक लेने जाएंगे तो आपको जो है ये बुक वगैरह 300-400 रुपए की पड़ती है यदि 10,000 जी के एमसीक्यू होंगे। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप फिर मोबाइल में रख लो, मोबाइल में आप पढ़ सकते हो वो पीडीएफ को। ये आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की मदद से पेमेंट भी कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप सैंपल भी देख लो और बात भी कर लो, चाहो तो कॉल भी कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। ठीक है, 200 बच्चे और हैं जिनको 99 मिलेगी, उसके बाद 300 रुपए की पीडीएफ आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन, किडनी की निस्पंदन इकाई क्या है? तो किडनी की जो निस्पंदन इकाई है नेफ्रॉन है। अच्छा, पीडीएफ में क्या क्या है? तो इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कंप्यूटर है, विविध है। पूरा आपका स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। 30 साल से जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया इंसुलिन के स्त्राव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि जिम्मेदार है? तो इंसुलिन के लिए आपकी अग्नाशय ग्रंथि जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन के लिए जिम्मेदार होती है। घनियन का गठन
किसके द्वारा होता है? तो घनियन का जो गठन होता है ये आपका इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपकरण धार पर काम करता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा धार पर नहीं, धारा पर होगा। ठीक है, धारा पर। तो यहां पर जो उपकरण दिए गए हैं ये आपके धारा पर ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? स्टेप अप या स्टेप डाउन। ठीक है, याद रखना, एसी को डीसी में नहीं बदलता, एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलते हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? एसी करंट जो वोल्टेज है आप उसको अप कम ज्यादा कर सकते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर का काम क्या है? तो रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, गेहूं का रस्ट एक रोग है, तो गेहूं का रस्ट रोग जो है ये आपका कवक रोग होता है, फंगल डिसीज। ऑप्शन नंबर ए फंगल डिसीज या कवक रोग राइट आंसर है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग जो होता है ये आपका मूंगफली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी मूंगफली राइट आंसर है। चाय का लाल रतुआ रोग किसके कारण होता है? तो चाय का लाल रतुआ रोग ये आपका हरी शैवाल, ग्रीन एल्गी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी ग्रीन एल्गी या हरी शैवाल राइट आंसर है। डहलिया में पाई जाने वाली जड़ कौन सी होती है? तो डहलिया जो होती है इसमें पाई जाने वाली जड़ आपकी पुलकित जड़ होती है। ऑप्शन नंबर सी पुलकित जड़ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फेसिकुलेटेड रूट बोलते हैं इंग्लिश में, पुलकित जड़। आरोही मूल किस में पाए जाते हैं? तो आरोही मूल ये आपके पाइपर बैटल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी पाइपर बैटल में आरोही मूल या आरोही जड़ पाए जाते हैं। भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो जो भौतिक गुण होता है ये परमाणु के आकार पर निर्भर करता है। साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। साइज ऑफ एटम या परमाणु के आकार पर भौतिक गुण निर्भर करता है। मैक्सवेल किसकी इकाई होती है? तो जो मैक्सवेल है ये आपकी चुंबकीय प्रवाह, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई है मैक्सवेल। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण किसकी इकाई है? तो माफ कीजिएगा, ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण की इकाई आपकी स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। एक चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसकी इकाई होती है आपकी ओम। ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ओम उसकी इकाई होती है, याद रखना। आई वॉश में इस्तेमाल होने वाला एसिड कौन सा है? तो आई वॉश में इस्तेमाल होने वाला एसिड आपका बोरिक अम्ल या बोरिक एसिड कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बोरिक अम्ल या बोरिक एसिड राइट आंसर है। मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो मैलिक एसिड आपका सेब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एप्पल से या सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। मलेरिया परजीवी और अमीबा किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो मलेरिया परजीवी और अमीबा ये आपके प्रोटोजोआ समूह के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे हरे रंग के प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है? तो हरे रंग का प्रोटोजोआ युगलीना कहा जाता है। युगलीना कहां लिखा है? ये देखो इंग्लिश में युगलीना। ऑप्शन नंबर डी युगलीना राइट आंसर हो जाएगा, हरे रंग का प्रोटोजोआ। उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? तो उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग 0 होती है, लगभग 0। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। इनमें से अधिकतम घनत्व वाली धातु कौन सी है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं अधिकतम घनत्व वाली धातु आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न के लिए राइट आंसर है ओस्मियम। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये अधिकतम घनत्व वाली धातु है। आप कमेंट करके बताएंगे FeMg, इनका Hg, Fe और Fe लिखा है फर्स्ट पर और Hg लिखा है सी पर। इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है? इनका नाम क्या है? केमिकल नेम बताइए, Fe का और Hg का केमिकल नेम। OS का मैंने बता दिया ओस्मियम। निम्नलिखित चार तत्वों में से निम्नलिखित में से किसकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होगी आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए ऑर्गन की। ऑप्शन नंबर ए ऑर्गन की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होगी। ग्रीन ईयर रोग किस फसल से संबंधित है? तो ग्रीन ईयर रोग ये बाजरा में होता है। ऑप्शन नंबर सी बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है। भारत में बिजली आपूर्ति लाइनों में किस पैरामीटर को स्थिर रखा जाता है? तो बिजली आपूर्ति लाइन में फ्रीक्वेंसी स्थिर रहती है। भारत में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज होती है, याद रखना मोस्टली। सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व आपका ट्रिटियम है। ऑप्शन नंबर सी ट्रिटियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित उद्योगों में से किसमें अभ्रक एक कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अभ्रक एक कच्चे माल के रूप में विद्युत या इलेक्ट्रिकल में यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिकल उद्योगों में अभ्रक को कच्चे माल के तौर पर यूज किया जाता है। अंगोरा ऊन किस से प्राप्त होता है? तो जो अंगोरा ऊन है ये आपका खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा नाम की बकरी भी है, लेकिन अंगोरा खरगोश से प्राप्त होने वाला ऊन है। किसी किसी किताब में आपको बकरी मिलेगी, लेकिन एसएससी में और रेलवे में खरगोश। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
एक पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है? तो एक पेंडुलम जो होता है इसकी अवधि लंबाई पर निर्भर करेगी, क्योंकि वो एक बार इधर जाएगा पेंडुलम, एक बार इधर। आपने देखा होगा घड़ियों में लगा रहता है ना, लटका रहता पेंडुलम, ठीक है। तो जितना लंबा होगा उसको उतने सेकंड, उतने ज़्यादा समय लगेगा। आवृत्ति लंबाई पर निर्भर करेगी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई आपकी फर्मी मीटर, ऑप्शन नंबर डी फर्मी मीटर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत परिपथ। आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो मानव शरीर में लसिका कोशिकाएं जो बनती हैं ये दीर्घ अस्थि में बनती हैं। ऑप्शन नंबर डी दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। टिक और माइट वास्तव में क्या है? तो टिक और माइट ये वास्तव में मकड़ी वंशी आते हैं। ऑप्शन नंबर बी मकड़ी वंशी के अंतर्गत आते हैं टिक और माइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर बी नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम जो आपका प्राप्त होता है ये पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त होता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु है? तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में आपकी एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम धातु राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका कांसा तत्व नहीं है। कांसा तत्व नहीं है, बाकी आपका एल्यूमिनियम, सोडियम और मरकरी ये तत्व की श्रेणी में आता है। कांसा तत्व नहीं है, याद रखिएगा। रासायनिक रूप से साबुन क्या होता है? तो रासायनिक रूप से यदि आप साबुन को देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा वसा में सोडियम लवण। ऑप्शन नंबर डी वसा में वसा अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहा जाता है? साबुन कहा जाता है, साबुन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा पूछा है तो आपका विक्टोरिया रीजिया ये सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है। ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया रीजिया राइट आंसर है। निम्न में से सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लोडोसिया ये सबसे बड़ा फल की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर सी लोडोसिया राइट आंसर है। किसी अवरोध की कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो अवरोध की कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। दोस्तों आप में से जो भी साइंस पढ़ना चाहते हैं, जीके पढ़ना चाहते हैं, अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 99 रुपये में आपको 10,000 MCQ दिए जा रहे हैं, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। व्हाट्सएप पर आप PDF प्राप्त कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर आप स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो के अंत में आप चाहो तो फ़ोन लगा लेना या व्हाट्सअप कर देना, आपको सैंपल भी मिल जाएगा। ठीक है, देख लेना, पसंद आए तो ले लेना। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लोहे की सुई डूब जाती है, जहाज तैरता रहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये। ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज राइट आंसर है। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो तेल की पतली परत रंगीन दिखाई देती है व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी व्यतिकरण यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार जो है प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी अर्धचालक लेजर का यूज होता है लेजर प्रिंटर में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों को प्रयोग कैसे करना चाहिए, कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कंप्यूटर को कि जो उपकरण है उसको कैसे प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक इनमें से कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक राइट आंसर हो जाएगा आपके लीनियस हैं। ऑप्शन नंबर ए लीनियस ये द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कहलाते हैं। एम्पियर मात्रक है किसका? तो जो एम्पियर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका 32 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी 32 डिग्री राइट आंसर है। संसार का सबसे छोटा पुष्प इनमें से कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पौधा या पुष्प आपका वुल्फिया है। ऑप्शन नंबर डी वुल्फिया ये संसार का सबसे छोटा पुष्प या पौधा कहलाता है। महासागर का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? तो महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि
उस पर गिरने वाला प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, उस पर गिरने वाला प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए महासागर का रंग नीला दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका निकिल ये चुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी, निकिल जो है चुंबकीय पदार्थ है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ये आपका ग्रीस देश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ग्रीस देश से संबंधित थे, राइट आंसर है। परमाणु पाइल का प्रयोग होता है, तो परमाणु पाइल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, राइट आंसर है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा कंप्यूटर? तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए पास्कल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, पास्कल राइट आंसर है। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, तो किसी भी निश्चित दर द्रव के लिए वाष्पन की दर ये द्रव के तापमान पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, वायु के ताप पर, उपरोक्त सभी कारकों पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो रबड़ को कठोर बनाने के लिए, कड़ा करने के लिए सल्फर को मिलाया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, सल्फर राइट आंसर है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सोडियम क्लोराइड ये सबसे अधिक लवण है समुद्र के पानी में। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो जो लौह अयस्क पाए जाते हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑक्साइड की अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्साइड की अवस्था में लौह अयस्क पाए जाते हैं। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस इनमें से कौन सी है? जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये सबसे विषैली गैस है जीवन के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का सही सूत्र यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, NaHCO3 राइट आंसर है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लसिका कोशिकाएं ये आपकी तिल्ली में बनती है मानव शरीर की। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, तिल्ली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कैथोड किरणें बनी होती हैं किससे? तो कैथोड किरणें ये आपकी इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, इलेक्ट्रॉन राइट आंसर है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है किसके द्वारा? तो अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया। ऑप्शन नंबर बी, हाइजेनबर्ग राइट आंसर है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है इनमें से? इनमें से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। 18 कैरेट सोने में सोने की प्रतिशत कितना है? तो 18 कैरेट सोने में 75% सोना है। ऑप्शन नंबर डी, 75% राइट आंसर है। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? तो फास्फोरस का अणुसूत्र आपका P4 होता है। ऑप्शन नंबर सी, P4 राइट आंसर है। लोहे का सबसे बहुल प्रचुर स्रोत क्या है? तो लोहे का सबसे बहुल या प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियां में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है। तो यूरिया का अधिकतम मात्रा मनुष्य के शरीर में मूत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, मूत्र राइट आंसर है। पॉस्चराइजेशन का अर्थ क्या है? तो पॉस्चराइजेशन का अर्थ होता है कि 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को उबालना। ऑप्शन नंबर सी, ये पॉस्चराइजेशन होता है। फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है उसको पुष्प रचना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पुष्प रचना राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है। तो विस्तृत ऑक्सीजन जल से आता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ऑप्शन नंबर बी, जल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एंजाइम उपस्थित होते हैं इनमें से किस में? तो एंजाइम जो होते हैं यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से वायरस में उपस्थित होते हैं एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी, वायरस राइट आंसर हो जाएगा। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ इनमें से क्या है? तो फफूंदी जो होती है उसमें आपका लिग्निन संचित होता है। ऑप्शन नंबर बी, लिग्निन फफूंदी में संचित होता है। अफीम पाया जाता है किस में? अफीम जो है आपका ये पपावर सोमनीफेरम में से पाया जाता है। पपावर सोमनीफेरम ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? तो विटामिन B6 की कमी से मानव के अंदर रक्त अल्पता हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी, रक्त अल्पता राइट आंसर है। पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? तो पेप्सिन जो है ये आपका एंजाइम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन के लिए। एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में श्वास लेता है। तो 1 मिनट में मानव जो है 16 से 18 बार सांस लेता है। ऑप्शन नंबर सी, 16 से 18 बार सांस लेता है मानव। टेट्राएथिल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो TEL या टेट्राएथिल लेड ये जो है पेट्रोल में मिलाया जाता है अपविस्फोट रोधी दर को बढ़ाने के लिए। अपविस्फोट रोधी दर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है।
मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर के अंदर सबसे प्रचुर तत्व है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त में जो पीएच मान होता है 7.4 7.4 लगभग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस प्रक्रम द्वारा कपूर या कैंपर आसानी से शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को शुद्ध करने की विधि है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन राइट आंसर है। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? तो कार्बन का जो न्यूनतम प्रतिशत है ये आपका पिटवा लोहे में सबसे कम होता है कार्बन। ऑप्शन नंबर सी पिटवा लोहे में सबसे कम कार्बन होता है। अत्यधिक आघात वर्ध धातु कौन सी है? तो अत्यधिक आघात वर्ध धातु आपकी सोना है, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सोना, ये अत्यधिक आघात वर्ध धातु कहलाती है। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो रक्त में आपका क्रोमियम नहीं पाया जाता। यहां पर ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता। आलू के अंकुर उपयोगी होते हैं किसके लिए? तो आलू के अंकुर ये आपके जनन के लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जनन के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पौधे के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो सबसे कम जल आपको बबूल के पौधे में जो है आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बबूल राइट आंसर हो जाएगा। और विद्युत चुंबक के रूप में सामान्य किस धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक के रूप में नर्म लोहे का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी नर्म लोहा राइट आंसर है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है? तो गोबर गैस का प्रमुख अवयव आपका मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए मीथेन राइट आंसर हो जाएगा। आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओगे। 100वां प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कर लोगे ना कमेंट? क्यों मिलाया जाता है आइसक्रीम में जिलेटिन? बताना कमेंट करके। नहीं पता तो कमेंट कर दो कि सर 100वें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट कर दूंगा। दोस्तों पीडीएफ जरूर परचेस कर लेना, आपको फायदा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ 1000 बच्चों के लिए 99 रुपए में है, बाद में 300 रुपए की पीडीएफ हो जाएगी। ये 800 पीडीएफ बिक चुकी हैं, 200 और बिकेंगी, उसके बाद इसका प्राइस 300 हो जाएगा। स्टार्टिंग के 1000 बच्चों को जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको सिर्फ 99 में मिल रही है। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं क्या? तो कोशिका विभाजन के समय आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र ये कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जराविक 7 क्या है? तो जराविक 7 जो है आपका ये एक कृत्रिम हृदय है, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी कृत्रिम हृदय, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम हृदय राइट आंसर हो जाएगा जराविक 7 के लिए। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व वन्यजीव कोष जो आपका है इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1973 राइट आंसर है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में आपका सैक्रोमाइसीज का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सैक्रोमाइसीज राइट आंसर है। एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है क्या? तो एचआईवी के द्वारा सबसे ज्यादा आपकी टी कोशिकाएं जो होती है ना वो नष्ट हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी टी कोशिकाओं को नष्ट करता है एचआईवी। दोहरा निषेचन होता है किसमें? तो दोहरा निषेचन ये आपका आवृत्तबीजी पौधों में होता है। ऑप्शन नंबर बी आवृत्तबीजी पौधे राइट आंसर है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो जीव द्रव्य की खोज का श्रेय जाता है आपका हुआंगो वॉन मॉल को। ऑप्शन नंबर डी हुआंगो वॉन मॉल को जीव द्रव्य की खोज का श्रेय जाता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। भोजन पत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो भोजन पत्र जो प्राप्त होता है ये आपका बैट्यूला की छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बैट्यूला की छाल राइट आंसर है। म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? तो म्यूटेशनवाद जो है इसके जनक आपके ह्यूगो डी व्रीज हैं। ऑप्शन नंबर डी ह्यूगो डी व्रीज राइट आंसर है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता स्टीफन हेल्स को कहा जाता है, हेल्स को। ऑप्शन नंबर बी स्टीफन हेल्स राइट आंसर है। अनएटॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध है, तो एनाटॉमी होता है। एनाटॉमी विज्ञान की जो शाखा है वो आपका होता है प्राणी और पौधों की रचना से संबंधित। यदि आप में से कोई डॉक्टरी एमबीबीएस करेगा तो सबसे पहले ये पढ़ाई जाती है। बी फार्मा भी करोगे तो उसमें ये पढ़ाई जाती है। बाकी आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा एनाटॉमी विज्ञान, बीएससी वगैरह जो करते हैं। मिर्गी एक बीमारी है, तो मिर्गी जो है ये स्नायु प्रणाली की बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी स्नायु प्रणाली राइट आंसर है। एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगैड्रो संख्या का मान होता है आपका 6.023 इंटू 10⁻23 6.023 गुणे 10 के ऊपर 23 की घात। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है आपकी पारसेक।
ऑप्शन नंबर ए पारसिक राइट आंसर है। एक प्रकाश वर्ष है तो एक प्रकाश वर्ष आपका 6.46 गुणा 10 के ऊपर -15 की घात मीटर एक प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? तो जो 1 लीटर होता है वो आपका 0.2642 गैलन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 0.2642 गैलन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 फर्मी में कितना मीटर होता है? तो 1 फर्मी जो होता है उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 के ऊपर -15 की घात मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी 10 के ऊपर -15 की घात मीटर राइट आंसर है। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? तो लॉगरिथम इसके आविष्कारक हैं आपके जॉन नेपियर। ऑप्शन नंबर सी जॉन नेपियर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके मैक्स प्लांक। ऑप्शन नंबर सी मैक्स प्लांक राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है तो वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र आपका हाइग्रोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर राइट आंसर है। 1 एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है किसके? तो 1 एंगस्ट्रम ये आपके 10 के ऊपर -10 की घात मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 10 के ऊपर -10 की घात मीटर राइट आंसर है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है तो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए कक्षा की त्रिज्या पर राइट आंसर है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है तो एस्टिग्मेटिज्म ये आपकी आंखों की बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी आंखों की बीमारी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एस्टिग्मेटिज्म आंखों की बीमारी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 7 अप्रैल को जो है आपका ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऊपर ही लिखा है, इसको सही कर देता हूं, ये लीजिए हाईलाइट कर दिया। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो मेलाकोनाइट ये आपका तांबे का खनिज है। ऑप्शन नंबर ए तांबे का खनिज है मेलाकोनाइट। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? तो मनुष्य के शरीर में आपका 6 लीटर रक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए 6 लीटर रक्त राइट आंसर है। टांका या सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो टांका या सोल्डर ये शीशे का मिश्रण, शीशा और टिन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी शीशा और टिन राइट आंसर है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस राइट आंसर है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है? तो विद्युत को यांत्रिक में बदलना विद्युत मोटर का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो रक्त का बहना रोकना हो तो फेरिक क्लोराइड को लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी फेरिक क्लोराइड को आप लगाएंगे तो रक्त का बहना जो है आपका रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे हृदय का काम क्या है? तो हृदय का काम राइट आंसर हो जाएगा रुधिर को मतलब खून को या रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, ये आपका हृदय का मेन काम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो फलों के पकने से पहले ही गिर जाए तो इसके लिए आपको ऑक्सिन के छिड़काव से आप इसको जो है इस हानि को रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सिन का छिड़काव करके। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम का कीड़ा प्यूपा जब होता है, जीवन चरण में प्यूपा जब चरण आता है उस समय रेशम जो हम बोलते हैं वो उत्पादित करता है रेशम का कीड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो एक मानव निर्मित तंतु आपका रेयॉन है। ऑप्शन नंबर बी रेयॉन एक मानव निर्मित तंतु है। वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है? तो वर्मी कंपोस्ट ये आपका केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। ऑप्शन नंबर सी केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद। उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है तो उर्वरकों के अंदर आपका क्लोरीन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन उर्वरकों के अंदर नहीं होता। बीज की बुआई के समय सामान्यतया निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है तो बीज की बुआई के समय नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट राइट आंसर हो जाएगा। हर्बेरियम क्या है इनमें से? तो हर्बेरियम जो होता है ये आपका सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? तो मांसभक्षी पौधा आपका वटरबर्ड है। ऑप्शन नंबर बी वटरबर्ड ये मांसभक्षी पौधे की श्रेणी में आता है। सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? तो सर्पदंश का प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर सबसे पहले होगा। ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका तंत्र राइट आंसर है। इनमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त आपका सूत। ऑप्शन नंबर डी सूत राइट आंसर हो जाएगा। लौंग जो सामान्य रूप से मसालों के रूप में काम आती है
ये किससे प्राप्त होती है? तो लौंग जो प्राप्त होती है ये पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी पुष्प कलिका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ ये रेटिना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी रेटिना राइट आंसर है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है क्या कारण है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण आपका पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी आपका नीली व्हेल या ब्लू व्हेल है। ऑप्शन नंबर ए नीली व्हेल या ब्लू व्हेल राइट आंसर है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेडमिल टेस्ट ये हृदय की चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हृदय को जांचने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो चोट लगने पर राइट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट ये सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी थ्रोम्बोसाइट का यूज किया जाता है जब चोट लगती है रक्त के जमाव के लिए। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे शरीर में फेशियल जो हड्डियां होती है उसकी संख्या पूछी गई है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर डी 14 फेशियल हड्डियों की संख्या होती है मानव शरीर में। मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं? तो मांसपेशी जब संकुचित होती है, जब छोटी हो रही हो मांसपेशी, उसको आइसोमेट्रिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आइसोमेट्रिक राइट आंसर है। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन राइट आंसर है। क्रायोथेरेपी क्या है? तो क्रायोथेरेपी जो होती है ये आपकी बर्फ द्वारा उपचार होती है। ऑप्शन नंबर बी बर्फ द्वारा उपचार राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा युक्त जो रक्त होता है ये आपका फेफड़ों में ऑक्सीकृत होता है। ऑप्शन नंबर सी फेफड़ों में राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी आपकी फीमर। ऑप्शन नंबर डी फीमर राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में सबसे मजबूत स्नायु कौन सा है? शरीर में सबसे मजबूत स्नायु आपका सोलियस है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सोलियस शरीर में सबसे मजबूत स्नायु है। हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहा जाता है? तो हृदय के ऊपरी चैम्बर को आलिंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आलिंद राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का कार्य क्या है? तो रक्त का जो कार्य है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन की आपूर्ति और वृद्धि कारकों को ले जाना। ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी रक्त का कार्य होता है। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? तो फेफड़ों की कुल वायु क्षमता जो है ये 6 से 8 लीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी 6 से 8 लीटर राइट आंसर है। कोहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशियां सहायक होती हैं? तो कोहनी की संधि को मोड़ने और विस्तार में आपकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? तो मांसपेशियों में यदि आपका ग्लाइकोजन है तो आप देर तक नहीं थकते। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? तो बेरी बेरी जो रोग होता है ये थियामीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर थियामीन की कमी से राइट आंसर है। संक्रमण रोग का प्रसार कैसे होता है? तो संक्रामक रोग का जो प्रसार होता है ये आपका वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, किसी के भी द्वारा हो सकता है, कीड़ों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसी के प्रकार से भी संक्रामक रोग का प्रसार हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? तो गर्मी एवं ताकत प्रोटीन प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन गर्मी और ताकत प्रदान करता है। आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध होता है? तो आयरन जो रहता है हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर सी हरी सब्जियां राइट आंसर है। एंथ्रोलॉजी अध्ययन करता है। तो एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत जोड़ों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी जोड़ों का अध्ययन होता है एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी। मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मेरुदंड के अंदर 33 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 33 हड्डियां राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग कितना? तो त्वचा से प्रतिदिन 400 मिलीलीटर पानी खर्च होता है। ऑप्शन नंबर ए 400 मिलीलीटर राइट आंसर है। हमरस हड्डी स्थित है। तो हमरस हड्डी ये आपका ऊपरी लिम्ब में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए ऊपरी लिम्ब में राइट आंसर है। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश कौन सा होता है? तो फूल का चमकीला और आकर्षक अंग ये आपका दलपुंज होता है। ऑप्शन नंबर ए दलपुंज राइट आंसर है। कॉलरा होता है। तो कॉलरा जो होता है ये बैक्टीरिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया द्वारा कॉलरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अंडे उत्तम स्रोत हैं इनमें से किसका? तो अंडे जो हैं ये प्रोटीन का उत्तम स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन राइट आंसर है। पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है? तो जूट तंतु पौधे के तने में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी तना राइट आंसर हो जाएगा। पौधे जो
अपना खाद बना सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो पौधे जो अपना भोजन बना सकते हैं उनको ऑटोट्रॉप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑटोट्रॉप राइट आंसर है। फूल फल बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे क्या कहलाते हैं? तो फूल फल बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी एंजियोस्पर्म राइट आंसर है। निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन है? तो द्विबीजपत्री की श्रेणी में यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके आम आता है द्विबीजपत्री की श्रेणी में, ऑप्शन नंबर बी। एकल कोशा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है, तो एकल कोशा प्राणियों को प्रोटोजोन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोन के रूप में राइट आंसर है। केले के पौधे की जड़ है, तो केले के पौधे की जो जड़ होती है वो श्वसन मूल होता है। ऑप्शन नंबर सी श्वसन मूल राइट आंसर है। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है, तो अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल आशुद्ध जल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आशुद्ध जल राइट आंसर है। जल जनित रोग क्या है? तो जल जनित रोग आपका हेपेटाइटिस है। ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस ये जल जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से तेल जो है ये जल में नहीं घुलेगा, आप सभी को पता है। अल्कोहल दूध शायद घुल जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो मानव शरीर के फेफड़े में जो रुधिर होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी फेफड़े में जो रक्त होता है ऑक्सीजन युक्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में जो है रेस्पिरेशन का काम करती है। ऑप्शन नंबर डी रेस्पिरेशन का कार्य राइट आंसर है। नेप्थोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो नेप्थोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी विटामिन के का रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन। जैविक रंजक जिसमें मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो जैविक रंजक को मेलानिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेलानिन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वॉटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूपण प्रस्तुत किया था उसे अब क्या कहा जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी बी डीएनए। क्या कहा जाता है? बी डीएनए। अगला क्वेश्चन आपको यहीं दिख रहा होगा, इसको पढ़ लो, ऑप्शन आपको पीछे दिखेंगे। पूर्ण वर्णांधता नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारी गुण है, तो पूर्ण वर्णांधता और नेफ्राइटिस ये सभी किस संलग्न के गुण हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो गुण हैं आपके एक्स संलग्न के गुण हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए एक्स संलग्न राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों का उदाहरण है? तो समजात अंगों का उदाहरण है आपका ड्रैको तथा चमगादड़ के ड्रैकुला या चमगादड़ के पैटेजियम, ये आपके समजात अंगों के उदाहरण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो लार का लाभ नहीं है आपका, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है। ये आपका लार से ऐसा लार का संबंध नहीं है आरबीसी की वृद्धि से। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है आपका आंख का लेंस। ऑप्शन नंबर सी आंख का लेंस राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम जो मूलतः होते हैं ये आपके प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रबड़ को कड़ा या कठोर करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर को। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी माफ कीजिएगा सल्फर राइट आंसर है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? ये क्वेश्चन यहीं पे आपको करा चुका हूं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। अब कुछ क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो लेके आया हूं 5-6, आप सबका कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? 195 का आंसर देना है आपको। ऑक्साइड या फिर सल्फेट, दो में से एक आंसर सही है, ए और बी में से कमेंट करो। 195 का क्या आंसर होगा कमेंट करो। 196 का क्या आंसर होगा? जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। सी और डी में से कोई एक आंसर है। 196 का आंसर कमेंट करो। 197 बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? ये मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि बेकिंग सोडा का सही सूत्र इनमें से क्या है। सी और डी में से कोई एक सही आंसर है, कमेंट करके बताओ। मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो मानव शरीर में लसिका कोशिकाएं, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तिल्ली में बनती हैं। ऑप्शन नंबर डी तिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कैथोड किरणें बनी होती हैं, तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। और आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओ। चलो इसका भी मैं बता देता हूं, उसके अगले वाला बताओ। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपके लिए 201वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तो इनमें से कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। ये हो गया आपका वीडियो 200 क्वेश्चन। आप में से बहुत कम लोगों ने पूरे 200 क्वेश्चन देखे होंगे, मुझे पता है। आप लोगों का सिलेक्शन हुआ क्योंकि आप लोग भाई पढ़ने में कोई भी कोताही नहीं बरतते। किस किसने पूरा वीडियो देखा अपना नाम कमेंट करना, और जिसको पीडीएफ चाहिए हो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। 99 रुपए मिल रही है 10,000 जीके के एमसीक्यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।